नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। लातेहार से बड़ी खबर, जहां पर बूढ़ा पहाड़ इलाके में माओवादियों ने के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। सर्च ऑपरेशन के दौरान बूढ़ा पहाड़ से भारी मात्रा में माओवादियों के छिपाए हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। एसपी अंजनी अंजन के नेतृत्व में सीआरपीएफ की 203 कोबरा बटालियन और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया और इस दौरान बूढ़ा पहाड़ के जोगपानी में 200 से भी अधिक आईडी और 16 हथियार बरामद किए गए। तस्वीरें देखिए आप, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को यह बड़ी सफलता, बूढ़ा पहाड़ से हथियार और गोला बारूद जब्त किए गए हैं। पुलिस और सीआरपीएफ का यह संयुक्त अभियान, जिसमें कई हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। तो देखिए नक्सलियों पर किस तरीके से नकेल कसी जा रही है, उसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बूढ़ा पहाड़ से हथियारों का जखीरा, गोला बारूद यहां पर जब्त किए गए। पुलिस और सीआरपीएफ का ये संयुक्त अभियान, जिसमें नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलती हुई एसपी के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन किया गया और उसी दौरान 200 से अधिक आईडी बम, 16 हथियार जब्त किए गए और नक्सलियों पर एक सीधे तौर पर यह नकेल कसी गई है। जिस तरीके से नक्सली आए दिन उत्पात मचाते रहते हैं, उसके खिलाफ एक बड़ा अभियान लगातार पुलिस और सीआरपीएफ की ओर से चलाया जा रहा है और एक बड़ी सफलता सीआरपीएफ की टीम को और पुलिस को, जिसमें हथियारों का जखीरा, करीब 200 हथियार, आईडी बम, 200 से अधिक आईडी बम और 16 हथियार यहां पर जब्त किए गए हैं। तो आप तस्वीरें देखिए, जहां पर एक इंसास राइफल और 2 मैगजीन, एक कार्बाइन और 2 मैगजीन, इसके साथ ही 7 राइफल और 11 मैगजीन, 315 बोर के 9 राइफल और 41 ग्रेनेड और जिंदा कारतूस यहां पर बरामद किए गए हैं। 200 से अधिक आईडी और 16 हथियार भी यहां पर जब्त किए गए। 330 बोर के एलएमजी राइफल और 4 मैगजीन इन जब्त हथियारों में शामिल हैं। एक एसएलआर राइफल और 1 मैगजीन भी इसमें शामिल है। एक इंसास राइफल के साथ 2 मैगजीन यहां पर बरामद की गई और वहीं 1 कार्बाइन और 2 मैगजीन की जब्ती यहां पर, 7 राइफल और 11 मैगजीन, इसके अलावा 315 बोर के 9 राइफल और 41 ग्रेनेड और जिंदा कारतूस यहां से बरामद किए गए। तो एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ी नकेल नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ की और पुलिस की संयुक्त टीम की ओर से एक बड़ा ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और उसी ऑपरेशन के तहत सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। लातेहार पुलिस बल, कोबरा, सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर की एजी की टीमें, सब लोगों ने एक ज्वाइंट अभियान चलाया और उस ज्वाइंट अभियान में हमें ये करीब अभी 10 के आसपास जो कम्प्लीटली फंक्शनल हथियार हैं, करीब 950 के आसपास अलग अलग वेपन्स के एमुनिशंस हैं और हैंड ग्रेनेड्स हैं, यूवीजीएल हैं और दूरबीन है, वॉकी टॉकी है। तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि मिली है। हमें लगता है कि इससे जो बूढ़ा पहाड़ में पहले से क्रियाशील दस्ता है, उसको एक बड़ा झटका लगा है और हम लोग ये जो हमारा ऑक्टोपस 20 है, ये विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें ये हमें उपलब्धि मिली। और देखिए बरामद हथियारों में क्या कुछ है वो भी आपको जानकारी देते चले। 303 बोर के एलएमजी राइफल यहां पर बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 4 मैगजीन बरामद की गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुमला से, माफ कीजिएगा, जहां पर आग लगने से बाइक जो जलकर राख हो गई है, बाइक से चिंगारी निकली। नवडीहा पुल के पास की यह घटना, जहां पर आग लगने से बाइक जलकर राख हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार हापामुनी ग्राम निवासी कुलदीप बड़ाइक घोघरा से अपने घर आ रहा था और इसी दौरान नवडीहा के पास अचानक बाइक से चिंगारी निकली और उसने आग का रूप ले लिया। बाइक सवार ने हालांकि कूदकर अपनी जान बचा ली, जो कि एक राहत भरी खबर है, लेकिन आग की चपेट में आ जाने से बाइक पूरी तरह जलकर राख हो चुकी है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए बाइक सवार ने हालांकि कूदकर जान तो बचा ली, लेकिन बाइक पूरी तरह से जल चुकी है। हालांकि किन वजहों से आग लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। खतरनाक गाड़ी किसका गाड़ी क्या पता है, वो आदमी
और रांची में तमाड़ थाना क्षेत्र के लोहड़ी गांव के ग्राम प्रधान की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पीएलएफआई से जुड़े थे। इस हत्याकांड के पीछे जमीन के खेल में पीएलएफआई की एंट्री भी मानी जा रही है और इसी का विरोध करना ग्राम प्रधान को महंगा पड़ गया। दरअसल वन विभाग की जमीन को पीएलएफआई उग्रवादी हड़पने की कोशिश में है। ग्रामीण एसपी की माने तो दोनों आरोपी कुख्यात जीतन गुड़िया दस्ते के एक्टिव सदस्य थे और कई उग्रवादी गतिविधियों में भी शामिल रहे थे। आपको ये भी बताते चले कि पीएलएफआई जैसे उग्रवादी संगठनों की ओर से विभाग की जमीन पर कब्जा करने का मकसद अफीम की खेती करना है, जिससे उग्रवादी संगठन का आर्थिक तंत्र मजबूत होता है। क्योंकि फॉरेस्ट का एरिया का कुछ पार्ट को वो देखता था, गोदापुरान और प्रधान जी भी उस पर नज़र रखते थे। वो किसी को गलत करने नहीं देते। बहुत सारे जगह ज़मीन को ये हड़प के रखे हुआ था। तो इसका ग्रामीणों के बीच में जब फैसला इन्होंने किया था तो कहा था कि नहीं, तुम गलत पर हो भाई, ऐसा काम मत करो। इसी आवेश में आकर, इसी गुस्सा में आकर इसने ये एक्ट किया और जिसकी वजह से प्रधान अशोक सिंह मुंडा का जान ले ली। और बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बताते चले, जहां पर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में इलाज में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां गर्भवती महिला बच्चे के जन्म के लिए तड़पती रही थी। हैरत की बात यह थी कि उस वक्त शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे। डॉक्टर के गैर हाजिर रहने पर परिजनों ने वहां पर जमकर बवाल काटा, जमकर हंगामा किया गया उनकी ओर से और सदर विधायक मनीष जायसवाल को इसकी सूचना दी गई। गर्भवती महिला शहर के खीरगांव मोहल्ले की रहने वाली है। विधायक ने मामले में पहल की, जिसके बाद अस्पताल अधीक्षक से उन्होंने टेलीफोन पर बात की, जिसके बाद महिला डॉक्टर मौके पर पहुंची और 3 घंटे की देरी से महिला की डिलीवरी हो पाई। विधायक ने लापरवाही के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, साथ ही सरकार से हालात में सुधार की मांग की है। सरकार का फेल्योर है। सरकार अपने तंत्र को टाइट नहीं कर पाती है और हम लोग तो जगाने का काम करते हैं। जब जब भी कोई मामला, डेली बेसिस पर हमारा आदमी यहाँ पर रहता है और वो अगर ये लोग नहीं रहे तो आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं कि यहाँ का क्या स्थिति बनेगी। लेकिन हम लोग सजग रहते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ इनको जगाने का काम करते हैं। लेकिन ये सरकारी मशीनरी का बिल्कुल फेल्योर है। प्रशासन को क्या कहना चाहिएगा आप? देखिए, ये संवेदना का विषय है। किसी का धक्का लगता है तो आम आदमी उसको उठा करके अस्पताल लेकर के आता है। आप डॉक्टर हैं, आपको चाहिए कि आप तुरंत उसका इलाज कीजिए। और गिरिडीह में सरिया थाना क्षेत्र के कोवडिया में कल शाम तालाब में डूबने से एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान आरुष पासवान के रूप में की गई है। घर से निकलने के बाद काफी देर तक जब वो घर नहीं पहुंचा तो खोजबीन शुरू की गई, जिसमें बच्चे का शव तालाब में तैरता मिला। ग्रामीणों की मदद से हालांकि शव को बाहर निकाल लिया गया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर हजारीबाग से, जहां पर बड़का गांव प्रखंड के लुरुंगा में 23 हाथियों का झुंड जमकर उत्पात मचा रहा है। हाथियों के झुंड ने कई घरों को क्षतिग्रस्त करते हुए धान और सब्जी की फसल को रौंद दिया। साथ ही घर में रखे अनाज भी हाथी चट कर गए। हाथियों का झुंड बीते 1 हफ्ते से इस इलाके में जमकर उत्पात मचा रहा है। शुक्रवार को भी लुरुंगा में हाथियों के झुंड ने कई एकड़ में लगी फसल को रौंद दिया था। हाथियों के भय से लोग रथजग्गा करने को विवश हैं। रात में जंगली हाथी आता है हम लोग का घर को और तोड़ फोड़ देता है। और घर में जितना भी सामान रहता है, जैसे अनाज हो गया, चावल 10 क्विंटल था, गेहूँ 4 क्विंटल था, मकई था, दलहन था और जितना सारा सामान था घुस के सब तोड़ फोड़ कर दिया है। और देवघर शहरी क्षेत्र में सदर अस्पताल का लूट करने के उद्देश्य से निगम क्षेत्र में 3 नए शहरी स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए भवन और स्थान चिन्हित कर लिया गया है। चिन्हित स्थान पर जल्द ही केंद्र का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। देवघर नगर आयुक्त की ओर से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। उन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग के हेल्थ ग्रांट में अर्बन कंपोनेंट के तहत केंद्र खोले जाने हैं, जिसको लेकर राशि भी प्राप्त हो चुकी है।
इस केंद्र में प्राथमिक उपचार सहित जांच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। साथ ही यहां पर मरीजों के लिए योगाभ्यास का सत्र भी आयोजित किया जाएगा। यहां हाइपरटेंशन, शुगर और ब्लड प्रेशर की भी जांच की सुविधा रहेगी। वहीं एक डॉक्टर, एक नर्स और 2 स्वास्थ्यकर्मी यहां पर तैनात रहेंगे। क्षेत्र में हम लोग 3 वेलनेस सेंटर का स्थापना करेंगे। मैंने उसके लिए सरकारी भूमि भवन मैंने चिन्हित है। एक गांधीनगर का वार्ड विकास केंद्र है, एक चंदा जोड़ी का वार्ड विकास केंद्र है आने वाले से। तो उसको वहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कैसे बहाल की जाए, तो कुछ राशि आई हुई है 15 फाइनेंस कमीशन के था। उसी के अनुरूप राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप हम लोगों को प्रतिष्ठापित करना है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के मौके पर राजधानी रांची सहित देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान रांची सीआरपीएफ की ओर से 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 29 अक्टूबर से जारी 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज समापन है और इसी के तहत रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। वहीं आज राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर एकता की शपथ ली गई। इसके साथ ही रांची पुलिस लाइन में भी राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी ने जवानों को शपथ दिलाई। निष्ठा से शपथ लेता हूं कि राष्ट्र की एकता यह संदेश और राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रांची के डोरंडा स्थित जैपेक परिसर में विशेष आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल पुलिस एडीजी प्रशांत कुमार ने सबसे पहले शहीद स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद परेड की सलामी ली गई। परेड की समाप्ति के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक की ओर से पुलिस अधिकारियों और जवानों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान परेड का भी आयोजन किया गया। तस्वीरें आप देखिए। बोकारो में आईटीआई मोड़ स्थित 26वीं बटालियन के कैंप कार्यालय से राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान शामिल हुए। इसके जरिए देश में एकता और अखंडता का संदेश दिया गया। तीन दिवसीय जो प्रोग्राम था, पहले साइकिल रैली, सेकेंड डे बाइक रैली और आज दौड़ है। तो आज अंतिम दिन है और राष्ट्रीय एकता दिवस आज हम लोग मना रहे हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर इसको मनाते हैं हम लोग जो है। और उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन हो गया। इसी के साथ 36 घंटे से जारी व्रतियों का निर्जला व्रत भी संपन्न हो गया। प्रसाद ग्रहण कर व्रतियों ने उपवास को तोड़ा। रांची समेत राज्य के हर जिले में छठ पर्व को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला है। 2 साल तक कोविड की मार झेलने के बाद छठ घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। राजधानी रांची के तालाब, डैम और नदी किनारे बनाए गए छठ घाटों में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने व्रती पहुंचे और सभी छठ घाटों पर छठी मैया की गीतों से पूरा माहौल भक्तिमय रहा। रामगढ़ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर आम और खास लोग एक रंग में डूबे दिखे। ऐसा ही नजारा पतरातू लेक रिजॉर्ट घाट पर देखने को मिला, जहां बड़का गांव के पूर्व विधायक योगेंद्र साफ ने अपनी बेटी अंबा प्रसाद के साथ छठ पर्व मनाया। पूर्व मंत्री योगेंद्र साफ इस बार जेल से निकलने के बाद छठ पूजा कर रहे हैं और इस दौरान विधायक अंबा प्रसाद ने खुद छठ का प्रसाद तैयार किया था। इस दौरान उनकी ओर से गुनगुनाया गया छठ गीत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप भी सुनिए।
सरायकेला के आदित्यपुर खरकई रेखा नदी में भक्ति भावना के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन हो गया। आदित्यपुर छठ घाट पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब दिखा, जहां सभी छठ व्रती भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना करने में लग गए। इस दौरान महिलाएं काफी उत्साहित भी दिखी और छठी मैया से परिवार की सुख संपन्नता की कामना करती दिखी। बहुत प्रेम भाव से ये पर्व को हम लोग करते हैं। बहुत दूर दूर से जहाँ हम लोग बाल बच्चा रहते हैं, इस पर्व में सभी परिवार हम लोग एक जगह शामिल होते हैं। 3 दिन का व्रत रहता है, बहुत उत्साह रहता है। ये पर्व में हम लोग बहुत पूरे परिवार के साथ बहुत खुशी से पर्व मनाते हैं और जो फल मांगते हैं वो फल हम लोग को छठी माई देते हैं। इसकी तैयारी 3 मंथ्स पहले से लोग करते हैं। सब दिवाली से ही लोग और उत्साह होने लगते हैं कि और सामने आ रहा है छठ। ये छठ मतलब हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही पर्व अच्छा है। घाट पे आने से लोगों का उत्साह और भी दिखने को मिलता है। छठी माँ में बहुत शक्ति है। हम लोग आस्था में बहुत विश्वास करते हैं और तन मन धन सबसे जो होता है सेवा देते हैं, हर कुछ करते हैं, समय देते हैं और विश्वास रखते हैं। अच्छा लगता है ये त्यौहार, बहुत सुहाना पर्व है इसलिए। और रांची का हटनिया तालाब छठ घाट आज सेल्फी जोन के रूप में नजर आया। उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद न्यू जनरेशन गर्ल्स सेल्फी लेती नजर आई। सेल्फी गर्ल्स अच्छे बैकग्राउंड को देखकर खुद की तस्वीर लेने से अपने आप को नहीं रोक सकी। दरअसल महापर्व छठ को लेकर रांची के हटनिया तालाब छठ घाट को बेहद खूबसूरती के साथ फूलों से सजाया गया था। ऐसे में छठ घाट का प्रवेश द्वार सेल्फी पॉइंट के रूप में नजर आया। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। मौका या दस्तूर कोई भी हो, लोग सेल्फी लेना नहीं भूलते। महापर्व छठ पर भी ऐसा नजारा देखा जा रहा है। रांची के हटनिया तालाब में जो श्रद्धालु यहाँ से अर्घ देकर बाहर निकल रहे हैं, घरों की ओर लौट रहे हैं, उनमें खासकर यंग जनरेशन जो है वो सेल्फी लेते दिख रहे हैं। यानी सेल्फी देखिए, आप सेल्फी का नजारा जो देखिएगा, कहीं भी ऐसा हो जो अच्छा स्पॉट हो जहाँ खुद को बेहतर लुक दे सके, वहाँ सेल्फी ले रहे हैं लोग। आप लोग सेल्फी ले रहे हैं क्या? यानी ऐसा लग रहा है कि सेल्फी लिया जाए? हाँ बिल्कुल लग रहा है सेल्फी लिया जाए। अच्छा सेल्फी आजकल तो फैशन हो गया सेल्फी लेने का। अरे सेल्फी क्या बोले, सारे ग्रुप में सेल्फी लेना अच्छा लगता है। पूजा का मतलब इसमें बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ पर देखने के लोग यहाँ पर जो है कि आमतौर पर जो लोग सेल्फी लेते हैं वो अपना चेहरा कुछ अलग ट्विस्ट क्यों कर देते हैं? यानी चेहरा की बनावट थोड़ी बदल जाती है सेल्फी में, ऐसा क्यों? खूबसूरत दिखने के लिए। तो देखिए, शर्माने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत है। खुल के बताइए, आमतौर पर जो सेल्फी देते हैं, फोटो तो किसी से भी खींचाई जा सकती है, सेल्फी के हिसाब से सेल्फी लिया जाता है। जैसा डेकोरेशन किया जाता है उसके हिसाब से सेल्फी लेने का इच्छा करता है। यहाँ का डेकोरेशन ऐसे भी बहुत अच्छा होता है हर साल। यानी बैकग्राउंड खूबसूरत हो तो लोग सेल्फी लेना पसंद करते हैं क्या? इधर क्या नहीं बोलेंगे। आप देख रहे हैं कि लोग बताते हैं खुद को बेहतर अगर दिखाना हो, बैकग्राउंड खूबसूरत हो तो सेल्फी लेने से परहेज नहीं है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर छठ घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब दिखा, जहां सभी छठ व्रतधारियों ने उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं इस मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी अपने पूरे परिवार के साथ अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। साथ ही सूर्य मंदिर प्रांगण में स्थित हवन कुंड में भी हवन किया गया। पर्व के समापन पर रघुवर दास ने कहा कि भगवान भास्कर उन्हें इतनी शक्ति प्रदान करें कि वे जन कल्याण कर सकें। आज छठ का दूसरा अर्घ होकर 4 दिवसीय छठ महोत्सव आज समाप्त हुई। तो मैं सर्वप्रथम सभी झारखंड के छठ व्रतधारियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करे और जो भगवान सूर्य की शक्ति, तेज प्रताप की शक्ति है, तो हर लोग के एक जीवन में एक नया नूतन सूत्र आए, एक नई ऊर्जा आए और अपने समाज परिवार के साथ साथ देश के उन्नति में उस शक्ति का उपयोग।
और चतरा में छठ के मौके पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी छठ घाट पर पहुंचे और भगवान भास्कर को अर्घ दिया। साथ ही भगवान भास्कर से राज्य में अमन, चैन और खुशहाल की कामना की। महापर्व के मौके पर चतरा के सभी छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई और सभी ने छठी मैया के साथ भगवान भास्कर से सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद लिया। फूल का थैली पैसा डाल दीजिए। आप फूल से 3 बार जल को पूरे देश, पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया। चूँकि 2020-2021 कोविड-19 के चलते त्यौहार नहीं हो पाया। अभी हम लोग दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व धूमधाम से पूरे राज्य में, पूरे जिलावार में मनाया गया है। सुख, शांति, समृद्धि के लिए मैं प्रार्थना करता हूं छठ मैया से कि सभी को आगे बढ़ने के लिए शक्ति दे और लोगों के तरक्की हो, वृद्धि मिले, यही मेरा शुभकामना है। और झारखंड वासियों, जो हमारे भाई बहन हैं, पूरा शांतिपूर्ण रूप से पूरा छठ पर्व मनाए हैं और माँ का आराधना किए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।